जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं आपको दे रही हूँ HNM 624 के जो हैं ये फाइनल टर्म के लिए नोट्स हैं और मिड टर्म के लिए जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। और इसमें जो है ना 19 टू जो है 45 भी मैं रखती हूँ, 18 तक ही जो है वो मिड के लिए जो है वो मैं फ़ाइल बनाती हूँ। ठीक है, सो क्योंकि जो है बहुत ही कम होगा कि जो है 18 तक 18 से अबव जो है वो फाइनल मिड में आए। ठीक है, सो इसमें जो है ना वही चीज़ होती है कि 20 MCQ एंड 20 क्वेश्चन आंसर और जो है ना टोटल सॉल्व होते हैं। और ये जो है ये मुकम्मल तौर पे जो है हैंड आउट से बनाए गए होते हैं, इसलिए आपको जो है इस बात की टेंशन नहीं होती है कि आपने जो है MCQ जो है ऐसी कोई फ़ाइल जो है वो रीड कर लिया और जो है आपने हैंडआउट्स को रीड नहीं किया, क्योंकि जो उसमें डेटा होता है वो रैंडम डेटा होता है और जो है ये उसी को जो है कन्वर्ट करके जो है इस तरह से MCQ एंड क्वेश्चन आंसर में चेंज कर दिया जाता है। सो इसमें जैसे ये है कि आप इजीली जो है ना इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं इस तरह से बना के उसके बाद जो है ना उसका अंदर से MCQ एंड क्वेश्चन आंसर जो है वो बनाती हूँ और आपके लिए जो है इजी हो जाता है उसको कवर करना। ठीक है, सो अगर आप जो है इसको कवर कर लेते हैं तो आपको किसी और फाइल की रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही जो है आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत है कि आपने जो है वो उसके हैंडआउट्स को नहीं पढ़ा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है हैंडआउट्स को ना रीड आउट करने, क्योंकि जो है हैंडआउट्स होते हैं वो भी आपके फ़ायदे के लिए होते हैं। सो रैंडम डेटा जो होता है उसको भी आप रीड किया करें, लेकिन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जॉब कीपर्स होते हैं और उनके पास जो है इतना टाइम नहीं होता है कि जो है वो इस तरह से कवर करें जो हैंडआउट्स को, इसीलिए जो है वो यही प्रेफर करते हैं कि उनके पास जो है वो कुछ ऐसे फाइल बनी हुई मिल जाए उन्हें, ताकि जो है ना वो इजीली उसको कवर कर सकें। सो अगर आपके पास टाइम होता है तो आप लाजिम जो है ना पहले ये रीड कर लिया करें। और आप एक दफ़ा अगर कभी अगर आपके पास टाइम हो तो अपने हैंडआउट्स को रीड करने के बाद जो है ना हैंडआउट से अपना जो है एक लेक्चर रीड आउट करने के बाद आप जो है अगर इसको चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि आप जो है आपको इसमें और उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। जस्ट ये है कि यहाँ पर उसको MCQ एंड क्वेश्चन आंसर में चेंज कर दिया गया होगा, बाकी मुकम्मल तौर पे जो है चैप्टर उसी के अंदर जो है मर्ज कर दिया गया होगा MCQ एंड क्वेश्चन आंसर्स में। ठीक है, तो आपने जो है स्टार्ट टू एंड जो है MCQs जो है वो उनको रीड आउट कर लेना है। उसके मुकम्मल फ़ाइल में से फ़ाइल जो है 1767 जो है इसके टोटल पेजेस हैं। आप जो है ना इसके जब आपने ये MCQs कवर कर लिया इस तरह से जो है ना आपका मुकम्मल एक जो सब्जेक्ट है उसका रिव्यू हो जाएगा। ठीक है, और जब आपका एक दफ़ा रिव्यू हो गया उसके बाद जो है आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो जब इसको करने के बाद जो है आप उसके MCQ वो है क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएं। और अगर आपको जो है कोई कन्फ्यूजन हो रही होती है, स्ट्रेस हो रहा है किसी एक क्वेश्चन की वजह से, तो आप उसी क्वेश्चन को जो लेके ना बैठे ना रहें, उसको छोड़ के आगे चले जाएं, नेक्स्ट वाला जो है उसको रीड आउट कर लें। ठीक है, ये अभी ये भी नहीं है कि आपने जो है ऑल जो क्वेश्चन है उनको छोड़ते जाना है। ठीक है, तो आपने जो है नेक्स्ट पे चलते जाना है और करते जाना है और आपको पता होना चाहिए कि आपने जो है इस टाइम पे ये वाले जो है छोड़े थे। ठीक है, जब आपने छोड़ दिए हैं अब नेक्स्ट मुकम्मल तौर पे जो फाइल है उसमें से जो है जितने क्वेश्चन आप कर चुके हैं उसके बाद जो है आप सेकंड राउंड में आप जो क्वेश्चंस आपने छोड़े थे उनको आप कवर करना स्टार्ट करें। ठीक है, और उस टाइम भी अगर आपको जो है स्ट्रेस सा हो रहा है किसी एक की वजह से तो आपने उसको फिर से जो है छोड़ दें और जो है नेक्स्ट पे आप करना शुरू कर दें। और इस तरह से जो है आपका स्ट्रेस जो है वो नहीं होगा। जब स्ट्रेस नहीं होगा आपका स्ट्रेस रिमूव होगा जो भी पहले से होगा, तो उस की वजह से जो है आपको हर चीज़ की जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये बेसिकली जो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है ये बुक है। कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं कि जो आपके नॉर्मल लाइफ में है कि आपके पास अगर 2 ड्रेसेस हैं
आपको अब जो है ना उसकी समझ नहीं आ रही होती कि अब आप जो है ना उनमें से कौन सा पहन लें, ठीक है, येलो पहने या ब्लू पहने, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन ये है कि इसमें जो है ना आप खुद अपने साथ जो है ना वो कर रहे होते हैं कन्वर्सेशन। सो इसी तरह से जो है ना और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें कन्फ्यूजन हो सकती है, किसी दूसरे के साथ कन्फ्यूजन हो सकती है, आप किसी के साथ एग्री नहीं करते हैं, कोई आपके साथ एग्री नहीं कर रहा होता, तो ये सारी चीज़ें जो है ना इनको कॉन्फ्लिक्ट का नाम दिया जाता है, ठीक है। सो इंग्लिश में इनको कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं, ठीक है। और यही जो है ना कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ही बेसिकली जो है इस सब्जेक्ट का नेम है और इसे यही इसका मकसद है और आपने जो है ना इसको अच्छे तरीके से समझना है और बस यही आपका जो है ना मेन इसका एम है इस सब्जेक्ट का। अगर आप जो है ना इसको क्लियरली समझ गए हैं तो एक तो ये जो है ना नॉर्मल लाइफ में भी बहुत अच्छे तरीके से आपको करेगा गाइड, और उसके साथ साथ अगर आप कोई भी जॉब करते हैं या जॉब करना चाहते हैं या फिर जो है कहीं जॉब जो है ना तलाश कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उसमें भी आपको जो है ना एक कॉन्फ्लिक्ट जो है ना उसको मैनेज करने का जो है ना एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।